हेलो डियर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से रट लेते हैं कि एक्चुअली में ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, ठीक है, बट उन्हें उसके बारे में आइडिया नहीं होता है कि एक्चुअली में इसके पीछे का रीज़न क्या है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक उसी तरह से आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ, जो लोग इसको अपने जीवन काल में बहुत ही बार यूज करते हैं, बट एक्चुअली में इसका रीजन नहीं पता होता है कि एक्चुअली में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है। ठीक है, मैं जिस रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो यार आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, याद करो वो बचपन वाला दिन इन द सेंस कहने का मतलब है कि 11th क्लास में जब थे आप, तो टीचर ने आप लोगों को सिखाया होगा, ठीक है, कि बेटा साइन के डोमेन में जब भी माइनस थीटा आए, ठीक है, नेगेटिव एंगल आए, तो वो माइनस साइन थीटा होता है। और अगर यही चीज अगर कॉस के डोमेन में अगर माइनस थीटा है तो वो कॉस थीटा होता है, यहाँ माइनस नहीं आता है। क्यों भाई, है ना, कॉस के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों? ठीक है, क्या कॉस जो है नेगेटिव साइन को खा जाता है क्या? ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, और आप लोग भी टीचर से उस टाइम पूछे नहीं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो रट लिया आप लोग, है ना, रटने में भी बहुत मजा आया होगा कि कॉस और सेक के डोमेन में अगर नेगेटिव आए तो वो पॉजिटिव होता है, और बाकी सारा जो चार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसमें अगर नेगेटिव आए तो वो नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो ये आप लोग रट लिए होंगे, बट यार ऐसा पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप लोग पढ़ो तो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई करो, ठीक है, बस मेरा बोलने का मतलब ये है। तो चलो मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतर वे में इसे समझाऊंगा। ठीक है, चलो इसे समझने के लिए ना सबसे पहले आप लोगों को जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इसका जो है बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। बोले अच्छा बेसिक डेफिनेशन, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। सबसे पहले इसे समझने के लिए आप लोगों को बेसिक डेफिनेशन का जानकारी होना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ, देखो क्या है। सबसे पहले आप लोग करो क्या ना, बोले क्या करें, सबसे पहले आप लोग कार्टेशियन सिस्टम बना लो। बोले हाँ ये तो बचपन से ही सीखे हैं, यही चीज तो सीखे हैं बचपन में, इसके अलावा कुछ थोड़ी आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये अपना एक्स है, ये एक्स डैश, और ये वाई, और ये वाई डैश, ये अपना ओरिजिन है। और इसी ओरिजिन को सेंटर मानते हुए आप लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लो। बोले हाँ ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। देखो ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ कर लिए, थोड़ा ये चपटा सा हो गया है तो इसको बढ़िया से कर देते हैं। देखो चलो अब यहाँ पर क्या करो ना, एक कॉर्ड ड्रॉ कर लो, पी क्यू, थोड़ा परपेंडिकुलर लगना चाहिए। देखो ये पी है और ये क्यू है, ठीक है, चलो ये मार्क कर लो। अब यहां से क्या करो, सेंटर से उसे ज्वाइन कर दो, तो ये रेडियस होगा। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो रेडियस ही होना है। चलो अब यहां से ओ से ये पॉइंट एम नाम दे दिए, यहां से इसका डिस्टेंस ए है और ये वाला डिस्टेंस बी है। ठीक है, ये डिस्टेंस जितना है इतना डिस्टेंस ये बी है। बोले कैसे? ठीक है यार, आप लोग पढ़े होगे कि सेंटर से किसी भी सर्कल का अगर कॉर्ड पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, या फिर यार कॉन्ग्रुएंट करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोग समझो, ठीक है। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर मार्क करूं तो पहले x, y लिखाता है, तो इसका x कोऑर्डिनेट है a और y कोऑर्डिनेट है b, तो a, b होगा। बट q का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर लिखना चाहें तो क्या होगा? देखो x पार्ट इसका a है और y कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव में है, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ, तो -b होगा। ठीक है, चलो ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अच्छा दूसरा चीज और पता होना चाहिए। बोले क्या? दूसरा चीज क्या पता होना चाहिए? दूसरा चीज आपको पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बारे में जानकारी होना चाहिए। बोले अच्छा क्या है ये? चलो मैं बताता हूँ। देखो ये अपने पास एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। बोले हाँ चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो आप लोग बस इतना जान लो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर हम लोग कोई भी एंगल मेजर कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव एंगल होता है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई एंगल मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो नेगेटिव एंगल होता है। बस सिंपल सा बात यही है। ठीक है, क्या बताया मैं कि एक्चुअली में जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है अगर उसको रेफरेंस मानते हुए अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई एंगल का मेजरमेंट ले रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल होगा, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई एंगल का मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो नेगेटिव एंगल होगा। बस सिंपल सी बात है। चलो ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक उसी तरह से आप लोग वहां पर मार्क कर लो। कहां पर? यहाँ देखो ये अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। बोले हाँ ये तो है। यहां से देखो ये वाला जो एंगल है कौन सा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? बोले पॉजिटिव। कैसे? क्योंकि ये देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है तो ये नेगेटिव एंगल होगा, माइनस थीटा होगा। सिंपल सा बात है। चलो यहां तक तो काम हो गया। अब एक चीज और जो फर्स्ट में मैं बताया था, है ना, कि 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आपको आइडिया होना चाहिए, उसका बेसिक डेफिनेशन जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है। बोले मुझे पता नहीं है क्या? बोले नहीं, आप लोगों को एक्चुअल में पता नहीं है, आप लोग रटे हो उसको। देखो मैं एक्चुअली में बताता हूँ क्या होता है। देखो साइन थीटा आप लोग क्या रटे थे, याद करो बचपन में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बट यार ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। आपको लग रहा है ना कि परपेंडिकुलर बी और हाइपोटेनस आर होगा, नहीं, एक्चुअली में क्या है ना, देखो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू बाय रेडियस, ये एक्चुअल डेफिनेशन है। ठीक है, क्या होता है? वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट
बाय रेडियस, ये एक्चुअल डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को यूज करते हुए आप लोग एक बार पॉजिटिव एंगल के लिए साइन थीटा निकालो और एक बार नेगेटिव एंगल के लिए निकाल लो। चलो निकालते हैं। देखो पहला तो हम लोग साइन थीटा निकालेंगे, जो कि वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट कितना है, देखो b है, b, ठीक है, दिख रहा है ना, b बाई रेडियस तो r ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो देखो b बाई r आया। उसी तरह से यार आप लोग नेगेटिव एंगल के लिए भी साइन थीटा निकाल लो। देख लो क्या होता है, वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, देखो इसका वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस b है, बाई रेडियस तो r है। देख लो, अब बताओ माइनस को तो छोड़ दो और b बाई आर को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। देख लो माइनस साइन थीटा के बराबर आ गया। इट मींस साइन के डोमेन में अगर माइनस थीटा आएगा तो वो माइनस साइन थीटा लिखाता है, ये चीज प्रूफ हो गया है। ठीक उसी तरह से कॉस थीटा का डेफिनेशन बताओ क्या होता है। आप लोग बचपन में क्या रटे हो कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बट नहीं, ठीक है, जो कॉस थीटा का डेफिनेशन है ना वो वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट बाय रेडियस होता है। अच्छा हाँ यही होता है, देख लो वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट बाई रेडियस। देख लो ना, वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, बेस ही है इसके बेसिस पर, तो आप लोग ये रट लेते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ट्रायंगल के बेसिस पर, ठीक है। तो देखो, तो अगर हम लोग यहाँ से कॉस थीटा अगर अप्लाई करें तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, देखो इस ट्रायंगल के लिए पॉजिटिव एंगल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ए है, बाई रेडियस कितना है, आर है, तो ए बाई आर। उसी तरह से अगर कॉस माइनस थीटा के लिए अगर निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ए ही है, देख लो, बाई रेडियस तो आर पॉजिटिव ही होगा हमेशा, तो देखो ए बाई आर को हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। देख लो यहाँ पर कॉस थीटा आ गया। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हो कि कॉस के डोमेन में अगर माइनस थीटा है तो वो पॉजिटिव कॉस थीटा क्यों आ रहा है, ठीक है, एक्चुअल डेफिनेशन ये है, ठीक है। उसी तरह से टेन थीटा का भी डेफिनेशन आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। आप लोग रटे हो कि p बाई बी होता है, बट नहीं, ठीक है, p बाई बी नहीं होता है ना, वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जरा बताओ, अगर हम लोग यहाँ से tan थीटा निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इस ट्रायंगल के लिए, पॉजिटिव एंगल के लिए, तो वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट b है और वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट a है, तो b बाई a होगा, देख सकते हो। उसी तरह से अगर हम लोग tan माइनस थीटा लगाएंगे, ठीक है, माइनस थीटा के लिए निकालेंगे, देख लो अच्छे से लिख देता हूँ, माइनस थीटा के लिए थोड़ा जगह का कमी है, देखो, तो वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस b है, देख लो, बाई वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट कितना है, a है, तो माइनस b बाई a, और देखो b बाई a को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं, माइनस तो रहेगा ही, ठीक है, तो माइनस tan थीटा लिखा रहा है। तो इसी तरह से यार आप लोग सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का निकाल लो ना एक एक करके। जब मैं बता दिया साइन कॉस और tan का, तो कॉसेक का क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, रेडियस बाय वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल होता है, सिंपल सा बात है, ठीक है। उसी तरह से सेक का डेफिनेशन क्या होगा, रेडियस बाय वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट। कॉट थीटा का क्या होगा, जल्दी बताओ, वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट बाय वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो इसी तरह से जब सबका फाइंड आउट करोगे ना तो पता चलेगा आपको कि सिर्फ कॉस और सेक का जो डोमेन में अगर नेगेटिव आएगा तो वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का नेगेटिव ही होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर वे में समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।